नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज़ के क्रम में आज हम वुडवर्ड फिशर रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक एम्पिरिकल रूल है जो कि ओपन चेन एवं 6 मेंबर्ड डाइन सिस्टम में लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आरबी वुडवर्ड एवं एलएम फिशर्स ने प्रपोज किया था। इन्होंने कुछ स्पीशीज़ के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कुछ सिस्टम्स एवं कुछ समूह या ग्रुप के लैम्डा के मान को निश्चित किया और इन सभी लैम्डा के मान का योग करके पर्टिकुलर सिस्टम्स में हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेशंस करने का एक बेहतरीन नियम दिया। ये एक एम्पिरिकल रूल्स है। तो आइए कुछ सिस्टम्स के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले आप जान लें कि ये जो डाई इंस हो या ट्राई इंस हो, इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कारण प्राप्त होती है और इस केस में ई मैक्स की वैल्यू की रेंज 6000 से 35000 के बीच की होती है। तो सबसे पहले हम सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स एवं नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, जहां डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा पैटर्न दिखाई दे, हम कहेंगे ये सिस्टम्स कॉन्जुगेटेड है। और जहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता है, हम उसको नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स कहते हैं। यदि कॉन्जुगेशंस हो किसी सिस्टम्स में और उस कॉन्जुगेशंस के दोनों डबल बॉन्ड यदि एक ही रिंग में उपस्थित हो, जैसा कि आप यहाँ सिस्टम्स में देख सकते हैं, दोनों ही डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो, उस केसेस में उस पर्टिकुलर को हम होमोएनुलर डाई इन सिस्टम्स कहते हैं। और यदि डाई इन सिस्टम्स जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और डबल बॉन्ड दो अलग अलग रिंग में उपस्थित हो, इस प्रकार के सिस्टम को हेटेरोएनुलर डाई इन सिस्टम्स कहते हैं। वुडवर्ड फिशर्स ने इन दोनों के लिए अलग अलग लैम्डा मैक्स वैल्यू निर्धारित की गई है। और अब कुछ हम जान लेते हैं। यहाँ एक कोई सिस्टम्स दिया गया है, इस सिस्टम्स को गौर से देखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ होमोएनुलर डाइन सिस्टम है, इसी के कॉन्जुगेशंस में एक डबल देख सकते हैं। यहाँ जो डाई इन सिस्टम है, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इस कॉन्जुगेशंस में एक डबल बॉन्ड इस कॉन्जुगेशन में अभिवृद्धि करता है, तो इस एक यहाँ 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन सिस्टम है। ये एक डबल बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन में अभिवृद्धि हुई है। इसके लिए वुडवर्ड फाइजर्स ने +30 नैनोमीटर्स लैम्डा का मान का इंक्रीमेंट कैलकुलेशन हेतु सुझाया है। और हम देख सकते हैं यहाँ कुछ मान दिखाई दे रहे हैं, रिंग्स या गोले दिखाई दे रहे हैं। ये वलय अवशेष हैं, 1 वलय अवशेष, 2 वलय अवशेष, 3 वलय अवशेष, 4 और 5 वलय अवशेष। ये आप देख सकते हैं इन कॉन्जुगेशन सिस्टम्स से जुड़े हुए वलय अवशेष हैं, इन्हीं को ही काउंट करना है। अन्य वलय अवशेष या अन्य रिंग रेजिड्यूज़ को नहीं कैलकुलेट करना है। तो इन रेजिड्यूज़ की वजह से एक रेजिड्यूज़ +5 लैम्डा नैनोमीटर लैम्डाज का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो रिंग रेजिड्यू हैं, तो इसके लिए +25 नैनोमीटर्स लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेशंस करते वक्त हम ऐड करेंगे बेस वैल्यू के अंदर। और एक और सिस्टम यहाँ देख सकते हैं आप, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यदि कोई रिंग है, जैसे इस पर्टिकुलर रिंग की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर रिंग में यदि आपको गाय के सींग की तरह बाहर निकलता हुआ कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे, जैसा कि आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का जो सिस्टम्स कहीं दिखाई दे, तो हम कहेंगे कि ये इस सिस्टम में एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उपस्थित है, जिसके लिए इंक्रीमेंट निर्धारित किया गया है +5 नैनोमीटर्स का। आप टेबल में आप चिंता ना करिए, टेबल की जो स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न कर सकते हैं पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए क्या मान फिक्स किया गया है। उसके आधार पर आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल्स।
और आप देखिएगा यहाँ पर ये सब जानने के बाद हम कोई भी डाई इंस हो या ट्राई इंस हो उनमें हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए टेबल की ओर ध्यान देते हैं जो कि वुडवर्ड फाइजर रूल्स ने कुछ निर्धारित की थी। और हमने अभी आपको बताया होमो एनुलर डाई इन सिस्टम्स, इसके लिए जो बेस वैल्यू निर्धारित की गई है लैम्डा की वो है 253 नैनोमीटर्स, और हीट्रो एनुलर डाइन सिस्टम्स के लिए 250 नैनोमीटर्स की जो बेस वैल्यू है, और 13 ब्यूटाडाइन सिस्टम्स हैं उसके लिए 217 नैनोमीटर्स की जो बेस वैल्यू वो निर्धारित है। 135 ट्राइन सिस्टम आपको कहीं दिख जाए तो उसके लिए 245 नैनोमीटर्स की बेस वैल्यू को हम कैलकुलेशंस में हम बेस वैल्यू काम में लेते हैं। और कुछ समूह या ग्रुप या कुछ पर्टिकुलर्स के लिए इंक्रीमेंट्स निर्धारित किए गए हैं। तो इंक्रीमेंट्स के लिए देखिए एल्किल या समूह कहीं कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ हो या रिंग रेजिड्यू कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ है, वो उनके लिए प्रत्येक के लिए +5 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट है। और बहुत एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड है उसके लिए +5 का पहले ही चर्चा की जा चुकी है। एल्कोक्सी समूह हो उसके लिए +6 नैनोमीटर्स, या थायो ईथर कोई समूह कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ हो उसके लिए +30 नैनोमीटर्स की जो इंक्रीमेंट लगेगा। और क्लोरोब्रोमो कोई समूह कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ है उसके लिए +5 nm, और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस के लिए +30 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते वक्त बेस वैल्यू में ऐड करके टोटली लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए अब हम टेबल्स की जो वैल्यू को लर्न करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, आप देख सकते हैं एक सिंपल प्रॉब्लम्स दिखाई दे गई है। सिंपल प्रॉब्लम्स में आप यहाँ हीट्रो एनुलर सिस्टम्स है। हीट्रो एनुलर सिस्टम्स का मतलब होता है कि दोनों कॉन्जुगेशंस के जो दोनों डबल बॉन्ड हैं वो अलग अलग रिंग में उपस्थित हैं। आप जैसा कि सिस्टम में दिखाया गया है, यहाँ दोनों जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग सिस्टम है। इसके लिए बेस वैल्यू का मान 215 नैनोमीटर्स होगा। और यहाँ पर 4 रिंग रेजिड्यू यानी 4 वलय अवशेष है, 4 रिंग रेजिड्यूज हैं, उसके लिए प्रत्येक के लिए +5 तो 4 के लिए 20 nm का और इंक्रीमेंट लगेगा। और टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू 235 हम कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए। और रिंग रेजिड्यू आप समझ सकते हैं, रिंग रेजिड्यू कौन कौन से हैं। रिंग रेजिड्यू आप देख सकते हैं, ये रिंग रेजिड्यू है, ये रिंग रेजिड्यू है, और ये रिंग रेजिड्यू है, और ये रिंग रेजिड्यू वाले अवशेष यानी कॉन्जुगेशन से जो जुड़े हुए अवशेष हैं वो ही उन्हीं को ही काउंट करना है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे, हमने एक प्रॉब्लम सोल्व की। अब आप कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए है जो आप उसको अकॉर्डिंग टू टेबल, अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फाइजर रूल्स लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जहाँ आपको प्रॉब्लम आए हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा। इस प्रॉब्लम्स के लिए आपको बेस वैल्यू और लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और एक ये प्रॉब्लम है आपको दिखाई गई है, इसके लिए भी आपको स्वयं को लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एक सिस्टम ये दिखाई दिया गया है, इसके लिए मैं आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके समझाऊंगा। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है, 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम, ये 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है। इस 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए बेस वैल्यू का मान निर्धारित किया गया है 217 नैनोमीटर्स। समझ गए। अब हम देखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए 217 नैनोमीटर्स का मान निर्धारित हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं रिंग रेजिड्यू कितने हैं। रिंग रेजिड्यू या वलय अवशेष, या एक वलय अवशेष और ये 2 वलय अवशेष, इन 2 वलय अवशेष के कारण हमें +10 का इंक्रीमेंट लगेगा। ये +10 का इंक्रीमेंट यहाँ शो हो रहा है। और 2 रिंग रेजिड्यू, और यहाँ पर दर्शाया गया है 2 एल्किल समूह। 2 एल्किल समूह इस सिस्टम में कौन कौन से हैं। एक एल्किल समूह ये है और दूसरा एल्किल समूह ये है जो कि कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक का +5 का इंक्रीमेंट, तो 2 के लिए +10 का इंक्रीमेंट होगा। और ये
एल्किल समूह है, ये 2 एल्किल समूह, इसके लिए +10 का इंक्रीमेंट है। टोटल एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी दर्शाया गया है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखिएगा आप, इस साइकिल, ये साइकिल दिखाई दे रही है आपको, इस साइकिल से बाहर निकलता हुआ, इस साइकिल से ये बाहर निकलता हुआ एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस डबल बॉन्ड की वजह से हमें +5 का और इंक्रीमेंट ऐड करना होगा, और टोटल ऐड करके बेस वैल्यू और इंक्रीमेंट को हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि 242 नैनोमीटर प्राप्त होती है अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-फाइजर रूल्स। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और इसके लिए हमें जो टेबल दर्शाई गई है उसमें दर्शाए मान को लर्न करना ज़रूरी है। आप जो प्रॉब्लम्स 5 है उसको आप सोल्व करेंगे घर से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रॉब्लम 6 को आप सोल्व करिएगा, प्रॉब्लम 7 है इसको आप सोल्व करिएगा, और प्रॉब्लम जो 8 है इसको मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम 8 की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप इस सिस्टम में होमो एनुलर डाइन सिस्टम दिखाई दे रहा है, होमो एनुलर डाइन सिस्टम, ये होमो एनुलर डाइन सिस्टम है। इसके लिए बेस वैल्यू का मान होगा, बेस वैल्यू का मान 253 नैनोमीटर्स। ओके, कोई समस्या नहीं है। फिर यहाँ पर ये बात और है, यहाँ दर्शाई गई बात ये है कि 2 रिंग रेजिड्यू हैं। 2 रिंग रेजिड्यू कौन कौन से हैं? एक रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष ये है जो कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ है, दूसरा वलय अवशेष ये है। इन वलय अवशेष से प्रत्येक का +5 तो 2 का +10 नैनोमीटर्स का और इंक्रीमेंट होगा, और आप देख सकते हैं ये +10 नैनोमीटर्स। और एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस, ये जो कॉन्जुगेशंस हैं, ये कॉन्जुगेशंस हैं, इस कॉन्जुगेशन से एक डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड की वजह से ये कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, तो इसके लिए +30 nm का इंक्रीमेंट और ऐड करना होगा, और टोटल हम कैलकुलेट करेंगे बेस वैल्यू और इंक्रीमेंट्स को, तो हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू प्राप्त होगी 293 नैनोमीटर्स। इसी प्रकार आप किसी भी सिस्टम्स, स्पीसीज या कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-फाइजर रूल्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम वुडवर्ड-फाइजर रूल्स फॉर इनोन्स यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम्स एंड एरोमेटिक सिस्टम्स के लिए हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इससे आपके लिए होमवर्क है, जो 9th जो प्रॉब्लम्स हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और प्रॉब्लम्स 10 है इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट हम इनोन्स में लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद। चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।